Next is Employee Stock Purchase Scheme, ESPS, Employee Stock Purchase Scheme. देखो, जब कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो यदि कंपनी को पता है द नेम इज बिग, ओवर सब्सक्रिप्शन होने ही वाला है, तो वो एक रेशियो डिसाइड कर सकती है कि इस रेशियो में हम पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स इशू करेंगे और इतना हम एम्प्लॉयज के लिए ही रखेंगे कि इतना हमारे एम्प्लॉयज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो कंपनी कैन डिसाइड अ रेशियो ऑन इशू ऑफ शेयर्स between issued to public is to issued to employees. So they can say the ratio is 7:3. So 70% यदि ओपन पब्लिक के लिए है तो 30% उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए भी रखा है जो सिर्फ एम्प्लॉयज ही सब्सक्राइब कर सकते हैं. दैट इज नोन एज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. कंपनी ऑफर शेयर्स टू इट एम्प्लॉयज एज पार्ट ऑफ पब्लिक इशू और अदरवाइज. सो इससे क्या है, एम्प्लॉयज की अगेन ओनरशिप रहती है यदि वो शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो, और पहला राइट कंपनी एक पोर्शन तक फर्स्ट राइट एम्प्लॉयज को देती है. इफ यू वांट टू सब्सक्राइब, टेक इट, एंड द लेफ्ट पार्ट इज फॉर द पब्लिक. सो दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक परचेज scheme in which a ratio is decided for an issue, that this much will be issued for the public and this much will be issued to employees only of that company.